बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी बच्चों, आज 13.2 एक्सरसाइज ये तकरीबन एंड हो गया चैप्टर का और ये किताब भी एंड हो रही है। तो इसमें हमें क्या करना है? अभी देखें 13.1 में हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, उर्दू में एहतमाल कहते हैं। और प्रोबेबिलिटी क्या थी कि किसी चीज़ के होने के चांस कितने हैं। ठीक है ना, जैसे हम सिक्का फेंकते हैं तो हेड आने के चांस कितने हैं, डाइस फेंकते हैं तो डाइस वो जो लूडो का दाना है वो फेंकेंगे तो उसमें से जी 2 के आने के 6 के आने के चांस कितने हैं, वो हमने पिछली एक्सरसाइज में बड़ा तफसीलन पढ़ा है। अगर वो नहीं पढ़ी पहले वो पढ़ लें, ठीक है, क्योंकि उसमें बड़ा, क्योंकि वो बेस है, वो पढ़ेंगे तो फिर ये ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। और ये ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, छोटी सी है, लेकिन उसी से एक दो नए कंसेप्ट निकलते हैं। अब देखिए, जो नया कंसेप्ट पहले वाला है ना, वो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ये होगी कि आपके पास कुछ डाटा होगा ग्रुप की शक्ल में, ठीक है, क्लासें होंगी या वैसे एक्स की वैल्यूज होंगी, तो उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। अब उस फ्रीक्वेंसी का क्या करना है? उसका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ये होती है कि आप टोटल फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं कि भाई कुल तादाद कितनी है किसी चीज की। फ्रीक्वेंसी तादाद एक ही बात होती है कि कुल लोग कितने हैं, कुल चीजें कितनी हैं, तो उसको टोटल कर लेते हैं। तो उस टोटल के लिहाज से फिर हर ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी है ना, उसका हम एक रेशो बना लेते हैं। अभी मैं अब आपको दिखा देता हूं। ये देखें, ये उसका फार्मूला है, ये स्मॉल x ओवर n। n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, या कह ले समेशन f जो है वो नीचे आता है बटे में, और x होता है कि उस अकेली क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है। अभी ये देखें, आपके सामने सवाल है ना, ये एग्जाम्पल आप देखेंगे ना, आपको ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी कि हो क्या रहा है। अब देखें, यहाँ पे x की वैल्यूज हैं, क्योंकि x तो हमारा नंबर्स होते हैं ना जिनकी हमें प्रोबेबिलिटी मालूम करनी होती है, साथ उसके फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना, कि इस चीज की ये फ्रीक्वेंसी है। मतलब क्या होता है कि ये जो x की 2 वैल्यू है वो 3 दफा है, x की ये 3 वैल्यू 5 दफा है, इस तरह से उतनी दफा वो चीज आ रही होती है, ये फ्रीक्वेंसी है। तो x दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और हमें कहा जाता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएं। तो देखें, उसके लिए ये देखें, उसने जो बड़ा अच्छा एक तरीका किया हुआ है, x लिखा साथ फ्रीक्वेंसी लिखी। पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? हमने फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेना है, जमा करवा लेना है। अब जब जमा करवा लिया तो फिर आप क्या करेंगे? अकेली अकेली फ्रीक्वेंसी देखेंगे। मतलब अब ये फ्रीक्वेंसी 3 है ना, अब ये टोटल कितना आया? 43। तो हमने इस 3 को 43 पे डिवाइड कर देना है, 3 ओवर 43। ये एक रेशो बनती है, इसको आप बटे में रहने दें या डिवाइड करके अशारिये में आंसर ले लें, एक ही बात है, कोई मसला नहीं है। आगे क्या होगा? 5 ओवर में 43, यानी ये जो 43 है ये सारी फ्रीक्वेंसीज को डिवाइड करता जाएगा। तो ये क्या बताती है कि टोटल के हिसाब से वो फ्रीक्वेंसी कितनी है, और डेफिनेटली जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसका ज्यादा बड़ा आंसर आएगा। तो बस इसमें बस एक कॉलम नया बनाना है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो ये बड़ा इजी काम है। आगे उसने रियल लाइफ एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये कोई मसला नहीं है, सवाल करेंगे आगे समझ आ जाएगी। आगे ये जो दूसरा टॉपिक है इसका जो समझने वाला है वो है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में इस तरह से होता है, एक एग्जांपल मैं आपको देने लगा हूं कि जैसे एक कॉइन जो है वो फेंका जाता है और कहते हैं हम उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं को 500 दफा, 200 दफा, 300 दफा। तो कहता है कि उसमें हेड आने के कितने चांस हैं। अब हेड आने के चांस की जो प्रोबेबिलिटी है जो पीछे 13.1 में की थी, उसका आंसर आता है 1/2। आपको याद होगा NA/NS वाला फार्मूला हमने लगाया था, ठीक है। हेड एक है ना, तो टोटल चीजें 2 हैं, तो 1/2 आंसर आ जाता है कि हेड आने के चांसेस 1/2 है। लेकिन अब यहां एक नया काम होगा, ये जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है ना, अब ये बीच में आ जाएगी। अब वो कह रहा है कि हाँ हमने तो 500 दफा वो एक्सपेरिमेंट किया है, तो वो जो 1/2 आंसर आया उसको 500 से जरूर दे देंगे। तो उससे फिर क्या होगा? उसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी कि वो हेड आने के चांसेस जो हैं वो 500 में से कितने हैं। कुछ इस तरह का काम होगा। ये देखें, यहाँ पे ना उसने क्या किया है कि यहाँ पे x की जो वैल्यूज हैं उनके साथ उनकी प्रोबेबिलिटीज बता दी हुई हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी पीछे हम मालूम करते थे, यहाँ उसने पहले से ही बता दी हुई है। तो फिर यहाँ पे क्या करते हैं, इन प्रोबेबिलिटीज के साथ ना वो फिर बताता है कि ये काम कितनी दफा हुआ है। जैसे मैंने कहा 500 दफा हुआ है, 200 दफा हुआ है, तो यहाँ पे भी ना उसने इस सवाल में दिया होगा, और वो किधर है वो मुझे ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि सवाल ये देखें, यहाँ उसने लिखा हुआ है 6 फेयर डाइस आर रोल्ड 50 टाइम्स। 50 दफा हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है कि 6 डाइस हमने इकट्ठे फेंके हैं, तो उनमें से 1 आने के चांस, 2 के, 3 के, वो उसने बनाए हुए हैं, तो उनके चांसेस की प्रोबेबिलिटीज बनाई हुई है।
अब हमें जो कि 50 दफ़ा करना है, तो हर प्रोबेबिलिटीज़ को हमने 50 से बस ज़रब दे देनी है। ठीक है, ये जो प्रोबेबिलिटीज़ बनी हुई हैं, हर प्रोबेबिलिटी को देखें 50 से ज़रब देता जा रहा है और ये आंसर्स आते जा रहे हैं। तो पहला जो मेथड हमने सीखा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का, उसमें भी एक ही कॉलम बनाते हैं, बस एक कॉलम बनाते हैं, आंसर आ जाता है। इसमें भी एक ही कॉलम है, इसमें बस प्रोबेबिलिटी से उस नंबर को ज़रब देते हैं। तो बस ये मोटा मोटा काम है, मैंने कहा थोड़ा सा आइडिया आपको दे दूं। बाकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज अभी मैं आपको करवाता हूँ, बड़े आराम से आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। सो देखिए यहाँ से एक्सरसाइज शुरू हो रही है 13.2। इसका पहला क्वेश्चन देखें, पढ़ते हैं। अ रिसर्चर कलेक्टेड डेटा, एक रिसर्चर है, रिसर्च करने वाला बंदा होता है जो किसी चीज़ पे तहकीक करता है, सोचता है, उसके मुतल्लिक मालूमात इकट्ठी करता है, उसको रिसर्चर कहते हैं। उसने क्या किया, डाटा कलेक्ट किया, मालूमात इकट्ठी की, किस पे, ऑन नंबर ऑफ डेथ, के अमवात कितनी हुई हैं, कितने लोग फौत हुए हैं, फ्राम हॉर्स रिक्स रशियन आर्मी कारपोरेशन, ये कोई रशिया की वो कोई आर्मी का वो होगा कोई इदारा वगैरह, तो उसमें लोग कितने फौत होते रहे हैं सालाना या जो भी है, जाहिर है वो इस तरह बताया हुआ उसने। और ये उसकी डिटेल्स हैं। नंबर ऑफ डेथ जो है वो कितनी, ज़ीरो जो है वो कितने के जी 60 दफ़ा है, कि 60 दफ़ा लोग कोई बंदा फौत नहीं हुआ। एक मौत हुई है तो वो 50 दफ़ा चांसेस जो हैं उसके हुए हैं। तो इस तरह से करके बहरहाल उसने एक डाटा दिया हुआ है कि ये नंबर ऑफ डेथ हैं और उनके सामने फ्रीक्वेंसी है कि 2 डेथ जो है वो कितनी दफ़ा हुई हैं, वो इस तरह से हमें फ्रीक्वेंसी बताती है। अब काम क्या करना है, जो असल काम है, फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन डाटा। सिंपल हमें नजर आ गया कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है, तो सारा काम फिर फ्रीक्वेंसी का है। तो हमने क्या करना है, उसको इस तरह से कॉलम वाइज लिख लेना है। नंबर ऑफ डेथ उसने दी हुई थी, फ्रीक्वेंसी उसने दी हुई थी, तो इन दोनों को लेके हमने चलना है। इसका कहीं कोई काम नहीं आना, क्योंकि हमारा मेन काम फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को लेके चलना है। तो पहले काम मैंने क्या बताया, सारी फ्रीक्वेंसीज को आप पहले प्लस कर लें। तो ये कितना आंसर आ रहा है, 294। कैलकुलेटर पकड़ें, ये सारी वैल्यू ध्यान से प्लस कर लें। अब अगला स्टेप क्या था, मैंने कहा हर फ्रीक्वेंसी ने इस 294 पे डिवाइड होना है। तो देखिए आगे हम लिखते जाएंगे, ऊपर लिख लें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 60/294, ये 60 है ना उसका अपना, उसके सामने, और टोटल 294 है, तो 60/294। अब आप कैलकुलेटर पकड़े और उसमें ये 60/294, एक तो बटे वाला ऑप्शन होता है वो कर लें, या वरना सीधी सीधी भी डिवाइड करके देखें ना, तो आपको वो ऐसे ओवर में आंसर देता है अगर अच्छे वाला कैलकुलेटर है। वरना फिर आप वो 2 के टेबल में डिवाइड करें, फिर वो किसी 3 के टेबल में फिर होता है, इस तरह से करके। बुक में उसने यहाँ तक लिखा हुआ है, ये आंसर नहीं दिया, लेकिन वैसे ये और डिवाइड हो जाता है। इसी तरह इसको भी आप ओवर वाला ऑप्शन कैलकुलेटर में लिखेंगे तो इस तरह से ये आ जाता है। मैं आई थिंक एक दफ़ा आपको करके दिखा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी कि कैसे करना है। तो देखें ये वाला बटे वाला ऑप्शन होता है, ठीक है। ये अगर नहीं है तो वैसे भी आप डिवाइड का तरीका यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब ये 60/294 था ना, तो मैं इसको ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, 60 डिवाइडेड बाय 294, और देखें इक्वल टू दबाएं तो वो आपको ये देखें ओवर में दे देता है, क्योंकि अच्छे ऑप्शन जो कैलकुलेटर है उसका यही फ़ायदा होता है। तो ये कैसियो का ये वाला है जिसमें ये बटन होता है और एसडी वाला बटन होता है, ये आपको लेना चाहिए। तो 10 देखें 49 वो डायरेक्ट दे देता है। इसी तरह सारे नंबर्स आप चाहे आप ये देखें बटे वाला ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसे इसको दबा लें। अब जैसे ये मैं लिखता हूँ 40/294, तो 40 लिखा, नीचे उसको ले आए 294 लिखें और इक्वल टू दबाएं, तो देखें वो कटवा के खुद ही वो आंसर जो है देखें आपको बना देता है। तो इस तरह से करके आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। तो समझ आ गया, हर वैल्यू को 294 पे आपने डिवाइड कराना है। एक दफा उसको लिख लेना है, फिर कैलकुलेटर जो आपको शक्ल बना दे वो लिख लेनी है, ठीक है। तो ये वैसे यहाँ आना चाहिए, बुक वाले ने ये आंसर दिया है, बाकी सारे यही आंसर हैं, इधर से ये और डिवाइड होता है एंड सो ऑन। तो ये आपको सामने नंबर्स जो हैं आंसर्स नजर आ रहे हैं, तरीका आपको समझ आ गया कि इस तरह से करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सेम चीज़ है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ही मालूम करनी है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स इन 750 सैंपल्स। हम ज़ाहिर फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में हमने कुछ सैंपल्स बनाए हैं, तो उन सैंपलों में से कितने ख़राब सैंपल निकले हैं उसका डाटा जो है ये हमारे सामने मौजूद है। तो ये देखें नंबर ऑफ सैंपल डिफेक्टिव सैंपल्स और उनमें कितने निकले हैं वो सारा लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये एक्स होता है। अब फ्रीक्वेंसी को लेके चलना है आपने, फ्रीक्वेंसी सारी फ्रीक्वेंसीज को प्लस कर लेना है। सो देखें 750 आ रहा है, ठीक हो गया। अब हर फ्रीक्वेंसी ने 750 पे डिवाइड होना है, तो 120/750, 140/750, ये सारे लिखते जाएंगे और कैलकुलेटर से जो बटे में आंसर आ जाए। वैसे आप पॉइंटों में भी आंसर ले सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर अगेन बुक के पीछे उसने ओवर्स में ही दिया हुआ आंसर, तो ओवर में ही रहने दे तो ठीक है, ज़्यादा बेहतर है।
इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम चीज़ है, इसमें भी x की वैल्यूज़ हैं, साथ उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है और फिर उसने यही कहा हुआ है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाए। तो तीसरा सवाल भी बिल्कुल सेम, सारी फ्रीक्वेंसीज को प्लस कर लिया, 100 आ रहा है। अब हर फ्रीक्वेंसी ने 100 पे डिवाइड होना है, 10/100, 23/100, 15/100 एंड सो ऑन। अब जो कट रहे हैं वो आप कटवाते जाएं, 23 नहीं कटता, यही रहेगा, ये कट कट के ये आ जाएंगे, ये 9 वाला भी नहीं कटता। सो दैट्स इट, ये हमारा थर्ड वाला भी हो जाता है। तो पहले तीनों सवाल बिल्कुल एक जैसे। अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ क्या करेंगे, अ सर्वे वाज कंडक्टेड फ्रॉम द 50 स्टूडेंट्स। 50 बच्चे थे, उनसे मुख्तलिफ सवाल किए गए हैं कि उनको कौन सा खाना पसंद है। तो खाना जो है बिरयानी है, फ्रेश जूस है, चिकन है, बारबेक्यू है, मेरे खुद मुंह में पानी आ रहा है इस तरह की मज़ेदार चीज़ें। तो इनके मुतालिक बच्चों से पूछा जा रहा है कि किसको क्या पसंद है। बिरयानी 40 लोगों को पसंद है, फ्रेश जूस जो है वो 7 लोगों को पसंद है एंड सो ऑन, इस तरह से। तो वो सारा डाटा मौजूद है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंट उसने सवाल पूछे हुए हैं। पहला सवाल ये है कि हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट लाइक बिरयानी। बिरयानी जो है कितने परसेंट लोगों को पसंद है, बच्चों को पसंद है। अब वैसे तो नजर आ रहा है 40 बच्चों को पसंद है, लेकिन ये परसेंटेज बनानी है। तो परसेंटेज हमेशा टोटल में से होती है, तो टोटल बच्चे हमने फ्रीक्वेंसी का सम ले लेना है, तो वो 108 बनते हैं। तो फिर 40/108, यहाँ पे भी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी, लेकिन चूंकि परसेंटेज है तो अगर आपको याद हो परसेंटेज बनाने के लिए हमेशा हम 100 पे मल्टीप्लाई करते हैं। ये याद रखें, जब भी परसेंटेज बनानी है 100 से मल्टीप्लाई लाजमी होता है। तो देखें 40/108 लिख के मल्टीप्लाइड बाय 100। अब कैलकुलेटर में पहले इनको ज़रब दे लें, 4000 उसको 108 पे डिवाइड करें, 37.1 समथिंग आता है। तो 37% हम कह देंगे कि इतने परसेंट बच्चों को बिरयानी पसंद है। नंबर 2 में कहता है हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स लाइक चिकन। अब उसी तरह है कि अब चिकन कितने बच्चों को पसंद है, तो चिकन वाले बच्चे जो है वो 21 हैं और टोटल 108 है। 21/108 करके उसको फिर 100 पे मल्टीप्लाई, क्योंकि परसेंटेज में हमें आंसर बताना है, तो फिर जाहिर है उसको फिर करें, 2100 हो जाएगा और 108 पे डिवाइड कर दें, 19.44। वैसे तो ये राउंड ऑफ हो गया, 19 पे जाना चाहिए, लेकिन बुक में उसने 20% बना लिया हुआ है। तो चले आगे पर 20% ले जाते हैं। और इसी तरह से थर्ड पार्ट पूछ रहा है विच फूड इज द लीस्ट लाइक बाय द स्टूडेंट। कौन सा खाना है जो कम से कम बच्चों को पसंद है। तो इसमें सिर्फ खाने का नाम बताना है, तो वो हम फ्रीक्वेंसी से देख के ही बता सकते हैं। वो फ्रेश जूस जो है वो 7 दफ़ा आया हुआ है, बाकी सारे ज़्यादा है, तो इसका मतलब फ्रेश जूस जो है वो सबसे कम बच्चों को पसंद है। विच फूड इज मोस्ट प्रेफर, अब ये भी वही है। अब ये नज़र आ रहा है बिरयानी जो है वो 40 बच्चों को पसंद है, तो फिर जाहिर है कि ये बिरयानी का जस्ट लिख देंगे कि वो पसंद है। तो देखें बड़ा आराम से इजीली ये सवाल भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं इन 500 ट्रायल्स ऑफ थ्रो ऑफ 2 डाइस। कहते हैं 2 डाइस फेंकनी है, 2 लूडो के दाने फेंक रहे हैं। तो ये 13.1 में हमने किया था कि जब 2 दाने फेंकते हैं तो उसका जो सैंपल स्पेस होता है 36 वैल्यूज आती हैं। वहां में हमने पूरा टेबल बनाया था, 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, यानी कि पहला जो डाइस है उस पर अगर 1 आ जाए तो बाकियों पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर पहले वाले पे 2 आ जाए और अगले पे 1, 2, 3, 4, 5, तो ये ऐसे 6 करके 36 बनते हैं। तो हमने NS लिख लेना है कि वो कितना है, 36। अब इवेंट क्या है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब पहले तो ये हमें समझ आ गया कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बनानी है, जो यहाँ इसका दूसरा टॉपिक था। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 4 तक रिलेटिव पे रहे हैं, अब एक्सपेक्टेड पे जाना है। वो कैसे होगा अब यहाँ हमें समझ आ जाएगी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी किसकी है, दैट द सम विल बी ग्रेटर देन 8, कि वो जो दोनों डाइस के नंबर्स आते हैं उनको जमा करें तो वो किससे ज्यादा आए, 8 से ज्यादा होना चाहिए। 8 से ज्यादा का मतलब 9 आए, 10 आए, 11 आए, 12 आए, ज्यादा ज्यादा 12 ही हो सकते हैं ना, दोनों पे 6 आ जाए, 12 से ज्यादा तो नहीं हो सकता। तो वो हमने देख लेना है। अब मैं वो जरा, मुझे जी जुबानी पता कि क्या है, तो मुझे लिख के करना पड़ेगा। इवेंट लिखेंगे कि सम ग्रेटर देन 8 हो। अब देखें 1 के साथ ज्यादा से ज्यादा 6 होता है, तो 1 और 6 7 होता है, तो ये नहीं बनता, हमें 9 तक जाना है। 2 के साथ करें तो 2 के साथ ज्यादा से ज्यादा 6 होता है, तो 2 और 6 8 बनते हैं। दोनों डाइस की बात कर रहा हूं ना, तो वो 8 वो भी नहीं बनता। फिर 3 पे चलें, 3 के साथ 6 करें तो 9 होता है, तो देखें 3 के साथ 6,
इसी तरह अब 3 के साथ 6 एक ही पॉइंट है। अब आगे 4 पे चले, 4 के साथ 5 9 बन जाता है, 4 के साथ 6 करें 10 हो जाता है। अब ज़ाहिर 4 का भी खत्म हो गया, 5 से शुरू करें, 5 के साथ 4 9, 5 के साथ 5 जो है वो 6 हो जाए, मतलब ये 5 और 5 10 हो जाता है, 5 और 6 11 हो जाता है। इस तरह से 6 के भी बना लें सारे। यानी ये सारे वो कॉम्बिनेशन हैं जिनको प्लस करें तो आंसर 9 या 9 से ज़्यादा बन रहा है। अब इनको हमने गिन लेना है, जैसे प्रोबेबिलिटी का सवाल करते थे 13.1 में, तो ये बनते हैं हमारे 10, NA जो है वो 10 हो जाएगा। अब अगर इसकी प्रोबेबिलिटी बनानी है तो NA/NS होता है ना पिछली एक्सरसाइज की तरह, तो 10/36 10/36 जो है ये हमारा आंसर बनेगा इसकी प्रोबेबिलिटी का। अब ये आधा सवाल हुआ है, क्योंकि जब प्रोबेबिलिटी आ जाए वहां से फिर एक्सपेक्टेशन बनानी है। और एक्सपेक्टेशन कैसे बनती है, वो नंबर ऑफ ट्रायल्स जो वो बता रहा होता है कि कितनी दफ़ा वो एक्सपेरिमेंट किया है। अब यहाँ मेरे ख्याल में 500 दफ़ा उसने कहा हुआ है, तो ये जो 10/36 आया है उसको 500 से जस्ट मल्टीप्लाई कर देना बस, ठीक है। तो वही हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हो जाती है। तो 500 को 10 से ज़रब दें, 5000 हो गया, उसको 36 पे डिवाइड करें, ये आता है। अब ये तकरीबन 139 है, तो 139 इसका जो है वो आंसर बनता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है, वट इज द एक्सपेक्टेशन, फिर वही एक्सपेक्टेशन की तरफ जाना है। ऑफ अ पर्सन, एक आदमी है, हु इज टू गेट रुपीज 120, उसको 120 रुपए मिलेंगे इफ ही ऑब्टेन एट लीस्ट 2 हेड, अगर उसको 2 हेड्स मिले इन अ सिंगल टॉस ऑफ 3 कॉइन। मेन काम यह है कि आपने 3 सिक्के उछालने हैं। अब 3 सिक्के उछाले तो उनमें क्या क्या आ सकता है, पहले तो सैंपल स्पेस बेसिक से लेके चलेंगे हम। तो सैंपल स्पेस जो है वो क्या बन सकता है वो देखेंगे, मैंने बनाया है कि तीनों पे हेड आ जाए, पहले पे हेड आए, अगले दोनों पे टेल आ जाए। अब वो जो हेड पहले शुरू में आया ना, हेड को दरमियान में रख लें, फिर हेड को आगे ले जाएं, तो सिंगल हेड के लिए ये 3 कॉम्बिनेशन बनते हैं। देखें कैसे बना रहे हैं, एक दफ़ा हेड शुरू में, एक दफ़ा हेड मिडल में दोनों के, और एक दफ़ा उस तरफ। अब एक टेल लें और 2 हेड कर लें, उसको भी शुरू में रखें, अब उसको फिर दरमियान में ले जाएं जैसे हेड के साथ किया था, और उसको फिर उधर ले जाएं, तो 3 इसके बन जाते हैं। और फिर एक कॉम्बिनेशन बनता है कि तीनों के तीनों टेल आ जाए, तो ये टोटल 8 वैल्यूज बनती हैं। जब 3 कॉइन इकट्ठे फेंकें तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी बनती हैं, 8, ये याद रखना है। तो NS हमारा 8 हो जाएगा। अब काम क्या है, इवेंट ये है कि कम से कम 2 हेड होने चाहिए। तो कम से कम का 2 का मतलब ये है कि 2 या 3 भी हो सकते हैं, तो तीनों हेड भी लिख लें, और दोनों हेड वाले जो कॉम्बिनेशंस थे वो वहां से उठा के आप लिख लें, तो ये 4 वैल्यूज बनती हैं। तो NA हमारा 4 हो गया। तो पिछले सवाल की तरह इसकी भी हम प्रोबेबिलिटी बना लेंगे, NA/NS। NA हमारा 4 है, NS 8 है, 4/8 कट के 1/2 होता है। अब यहां तक फिर आधा काम हो गया कि हमने प्रोबेबिलिटी बना ली। अब इसकी एक्सपेक्टेशन बनानी है, तो एक्सपेक्टेशन के लिए फिर वही कि उसके जो नंबर ऑफ काम हुए हैं वो कितने हैं। अब यहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट तो नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि वो 120 रुपए का सवाल है, ठीक है ना, कि उसने जो इनाम है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 120 है। अब उसमें से कितना इनाम मिल सकता है, वो 1/2 का मतलब होता है हाफ, तो 120 का आधा कितना हो जाएगा, 60। उसको ज़्यादा से ज़्यादा चांस ये है कि 60 रुपये मिले, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यही जो प्रॉबिलिटी आई है उसको 120 से मल्टीप्लाई, तो 2 डिवाइड कर रहा है तो 60 आंसर, कि भाई उसको 60 रुपये मिल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकते। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी डन हो गया। 7 पे चलते हैं। 7 में भी ऑलमोस्ट वही काम होना है, फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ द गिवन डाटा। अगेन एक्सपेक्टेशन ही फाइंड करनी है। इफ एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड 200 टाइम। देखो ना, जब भी एक्सपेक्टेशन की बात करेगा वो साथ जरूर बताएगा कि वो चीज़ कितनी दफ़ा हुई है। पिछले दोनों सवालों में भी ऐसा ही था, और उसी से फिर एक्सपेक्टेशन बननी होती है। अब यहाँ पे ये है कि उसने प्रोबेबिलिटी दे दी है। पिछले दोनों पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 5 में और 6 में, हमें पहले प्रोबेबिलिटी बनानी पड़ी, फिर उसको हमने वो जो नंबर ऑफ चीज़ें हैं उससे ज़रब दी थी, तो फिर प्रोबेबिलिटी है वो बन गई एक्सपेक्टेशन। लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पहले से है, तो बस ज़रब ही देनी है, फिर आप आगे क्या रह गया। तो ये जो 200 है, जितनी दफ़ा वो काम हुआ है उससे बस सब सारी प्रोबेबिलिटीज़ को ज़रब दे दें, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज अब ज़्यादा हैं। तो हर नंबर को 0.11 को 200 से, 0.21 को 200 से, हर एक को 200 से मल्टीप्लाई करते जाएं और कैलकुलेटर से वैल्यूज़ ले लेके लिखते जाएं, तो ये उसकी एक्सपेक्टेशंस हो जाएंगी। सिंपल काम जो है ये हमारा हो गया। ठीक है जी, नज़र आ रहा है आपको, ओके हो गया। मेरा ख्याल में एक और सवाल है 8 वाला, वो भी बहुत छोटा सा सवाल है। कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 6s, 5 दफ़ा 6 आए, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी वाइल टॉसिंग द 6 डाइस इज 2/5। अब ये देखें, प्रोबेबिलिटी 2/5 है, प्रोबेबिलिटी उसने बना दी,
ठीक है, हमें बनाने की जरूरत नहीं है, आधा काम उसने हमारा कर दिया। अब बस क्या करना है, उसको जो भी नंबर ऑफ तरीका दिया हुआ उसने उससे ज़रब दे के एक्सपेक्टेशन बना लेंगे। ठीक है, द डाइस इज रोल 200 टाइम्स, तो ये आ गया ना जिससे ज़रब देनी है, 200 टाइम्स उसको फेंका गया है। तो हाउ मेनी टाइम ब्ला ब्ला वो सारा वही कुछ ही है। तो प्रोबेबिलिटी पहले लिख लेंगे, 2/5 है। एक्सपेक्टेशन कैसे होनी है, इसी प्रोबेबिलिटी को 200 से ज़रब 5 पे डिवाइड कर दें, 5 4 20, 40 आता है, और 2 से उसको ज़रब दें तो 80 टाइम्स हो जाएगा। सो देखें ये जो एक्सरसाइज है इसमें 4 सवाल उसने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के दिए हैं, 4 सवाल उसने एक्सपेक्टेशन के दिए हैं। तो इनको ध्यान से कर लें, छोटे छोटे सवाल हैं, शॉर्ट सवाल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने ज़रूर तैयार करना है। ठीक है जी बच्चों, फिर अल्लाह हाफिज़।